स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस। देखिए मीनिंग, बिजनेस लेवल पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड से आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आते हैं, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है बिजनेसेस के लिए, उसमें प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, कभी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है बिजनेसेस का। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है बिजनेसेस के द्वारा, कंपनीज के द्वारा और इंडस्ट्रीज के द्वारा, ताकि ये एक ग्रुप में जो इनके कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने से क्या होगा, जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो बढ़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, अ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये क्या है, एक ग्रुप है बिजनेसेस लोगों का। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट से बात किया, फाइनेंस मिनिस्टर से ये मिले और बात किए और कहा कि आप प्लीज रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी आपने लगाया है उसका जो रेट है वो ज्यादा है, आप इसको रिड्यूस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है इस जीएसटी रेट की वजह से ये ज्यादा हो रही है। अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। सो जिससे क्या होगा, जो फाइनल गुड्स बनेगा उसकी जो प्राइस रहेगी वो भी कम रहेगी। और जब फाइनल प्राइस कम रहेगी गुड्स की तो जो कंज्यूमर डिमांड करेंगे वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि है ना, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस कम होता है तो कस्टमर डिमांड ज्यादा करता है, प्राइस अगर हाई रहता है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, और अगर जीएसटी रेट रिड्यूस कर देती है गवर्नमेंट तो इससे क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ होगी। ठीक है, सिंपल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन एक ग्रुप है बिजनेसेस का, कंपनीज का और इंडस्ट्री का। ठीक है, क्यों बनाया गया है, ताकि जो इनको प्रॉब्लम आती है बिजनेस लेवल पे वो सॉल्व हो सके। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्या क्या रूल्स है एसोसिएशन के। तो फर्स्ट है पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल देखिए, एसोसिएशन मीट करता है गवर्नमेंट से और कहता है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दीजिए स्टील पे। क्यों? क्योंकि जो स्टील का प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। अगर आप कम कर दोगे तो जो फाइनल प्राइस रहेगा स्टील का वो भी कम रहेगा, जिससे डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे बिजनेस की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी एसोसिएशन करता है। वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकता है कि भाई आप जो पॉलिसी लाने वाले हो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, उस पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकती है। सेकेंड, ट्रेड प्रमोशन। एसोसिएशन बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, कंपेन करती है। क्यों? ताकि ट्रेड का प्रमोशन हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एसोसिएशन का इवेंट है, ठीक है, वहां पे मैंने अपने प्रोडक्ट शो किया हूँ, वहां पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं, उन्होंने मेरा प्रोडक्ट देखे, उनको पसंद आया, तो उन्होंने क्या किया, उस प्रोडक्ट की डिमांड की। तो इससे क्या हुआ, इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन में चले गया, यानी एक्सपोर्ट बढ़ गया। ठीक है, थर्ड, बिजनेस नेटवर्किंग। एसोसिएशन हेल्प करता है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए बिटवीन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है वैसे? देखिए, बिजनेस में बस बाइंग और सेलिंग होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, पूरा फाइनल गुड्स बनाएंगे, फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह होगी, फिर सेलिंग होगी। तो इसमें इंडस्ट्री क्या है, एक बिग टर्म है, और बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, बिजनेसेस में बस बाइंग और सेलिंग होती है। क्लियर? तो जैसे कि एसोसिएशन ने एक होस्ट किया है बिजनेस में जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी आ गई है। अब सबसे ज्यादा कंपनी आएगा तो इसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है पार्टनरशिप की। ठीक है, फोर्थ, मार्केट रिसर्च एंड डेटा सपोर्ट। एसोसिएशन हेल्प करता है बिजनेसेस को ताकि वो सही डिसीजन ले सके। अब इनको सही डिसीजन लेना है तो इनको डेटा चाहिए, उस डेटा को प्रोवाइड करने का काम एसोसिएशन करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, एसोसिएशन ने एक डेटा पब्लिश किया है और कहा है कि जो डिमांड है पैकेज फूड के लिए वो 15% बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर।
तो इससे बाकी के जो बिजनेसेस है वो डिसीजन ले सकेंगे कि भाई 15% बढ़ने वाला है नेक्स्ट ईयर डिमांड, तो वो उस लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। क्लियर। स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन बहुत बार ऑर्गेनाइज करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, ताकि वर्कर्स और बिजनेस ओनर्स की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है वो बढ़ सके, और इनको कोई अगर नई स्किल्स की ज़रूरत हो तो वो भी प्रोवाइड हो सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि टैक्सेस हाई हो जाते हैं, पुअर लॉजिस्टिक रहता है, एक्सपोर्ट बैरियर होते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिजनेस लेवल पे ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती है, इन सबको सॉल्व करने का काम भी एसोसिएशन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्सेस हाई है तो एसोसिएशन रिक्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ टैक्सेस कम कर दीजिए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बिजनेसेस का, उसकी प्राइस भी कम रहेगी, तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इससे बिजनेस ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी मार्केट में। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस इंटरेस्ट। अभी जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स कर दिया गया था, और बिजनेसेस को बोल दिया गया था कि आप प्लीज़ जीएसटी रिटर्न फाइल कर दीजिए, वो भी एक डेडलाइन में। ठीक है, एक स्पेसिफिक तारीख दी गई थी कि आप उसमें कर दीजिए। लेकिन जो छोटे इंडस्ट्री है उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, तो वो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था कि वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिए उस स्पेसिफिक पीरियड में। तो इसीलिए एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप ये डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि जो छोटे इंडस्ट्रीज है वो प्रॉपरली जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकें। ठीक है, तो बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का काम भी एसोसिएशन करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।